जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी सीपीओ ऑनलाइन फॉर्म 2023 कैसे फिल करना है, जहां पर आपको बताया जाएगा अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बिना किसी मिस्टेक के कि कैसे आप लोग ये 1876 पद की भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है, पहली बार एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म को भरे हैं, तब भी आपको बताया जाएगा इसी वीडियो के अंदर कि कैसे आप फॉर्म को भरेंगे। एंड अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, आपका अकाउंट में आ रहा है कि आपका नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप कैसे उस अकाउंट को रिकवर करेंगे जो कि बना हुआ है। और तीसरा, अगर आप बिल्कुल फ्रेश है तो आप कैसे इस फॉर्म को भरेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन करके, तो ये जानकारी भी आपको इस वीडियो के अंदर ही दी जाएगी। इसलिए अगर आपका इनमें से कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आप अच्छे से अपना फॉर्म भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि 1876 पद पर ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है, जिसके फॉर्म आप लोग 15 अगस्त 2023 तक भर पाएंगे। और आपको यहाँ पर करेक्शन का टाइम भी मिलेगा जो कि 16 अगस्त से 17 अगस्त 2023 तक आपके पास रहेगा, यानी कि एक दिन का समय मिलेगा फॉर्म को करेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने पूरी जानकारी आ जाएगी कि आपकी कौन से डिपार्टमेंट के अंदर किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। ये सभी जानकारी चेक करते हुए आप यहाँ पर आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपका पहले से इस वेबसाइट के ऊपर अकाउंट बना हुआ है, आपने कभी भी एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई भी फॉर्म भरा था तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आप दोबारा से इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे क्योंकि वो अलाउड वैसे भी नहीं होगा। तो आप यहाँ पर आपका वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे, अपना पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन कर लेंगे। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मेरा अकाउंट तो बना हुआ है बट मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल चुका हूँ, तो वो क्या करेंगे? उनको क्या करना है, उनको बेसिकली यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। एंड इसके ऊपर क्लिक करके गाइज वो यहाँ पर परमानेंट स्टेट सेलेक्ट करेंगे, वही वाली जो कि उन्होंने फॉर्म फिल करते समय या फिर अकाउंट बनाते समय सिलेक्ट की थी। फिर आप यहाँ पर आपकी वो ईमेल आईडी या फिर वो नंबर डालिए जो कि आपने अकाउंट बनाते समय इस्तेमाल किया था। आपके पास या तो वो ईमेल आईडी या फिर वो नंबर कोई एक तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप बिल्कुल अकाउंट को रिकवर नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर उनमें से कोई भी एक चीज डाल दीजिए एंड देन आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में गाइज आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर ओटीपी जाएगा। कोई एक ओटीपी आपको देना है, दोनों देने अनिवार्य नहीं है। अगर मोबाइल का दे रहे तो ऊपर की तरफ आप डाल देंगे और फिर ये कैप्चा कोड फिल करके आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में जो भी आपका रजिस्टर नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा और जो आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर है वो भी आप यहाँ पर देखेंगे। अब आपको एक न्यू पासवर्ड बना लेना है जो कि आप रखना चाहते हैं। उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है एंड देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाएंगे। अब गाइज मैं यहाँ पर बात करूंगा उन कैंडिडेट के बारे में जिन्होंने एसएससी की वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा, तो उनको अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। वो यहाँ पर सभी कैंडिडेट क्या करेंगे, उनको न्यू यूजर रजिस्टर नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले ये पूछे कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो कर दीजिए। अगर आप यस कर रहे हैं तो आपको आधार नंबर देना है, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपने पहले वाले ऑप्शन डू यू हैव आधार में नो किया है तो फिर आपको यहाँ पर कोई एक अन्य आईडी की जानकारी देनी है। कौन सी आईडी की जानकारी देंगे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 2.a पर आइए और आपको आपका नाम 10th की मार्कशीट के अनुसार एंटर करना है। इसके बाद इस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई करना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपने कभी नाम चेंज किया है, अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपका जो नाम चेंज होने के बाद में हुआ है वो आपको 2D वाले सेक्शन में लिखना है। फिर आता है फादर नेम, यानी कि आपको आपके पिताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इस नाम को दोबारा डाल करके आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर दोस्तों आता है मदर्स का नेम, यानी कि आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। ये नाम भी आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार होना चाहिए। इसको आपको यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या हो, यहाँ पर आपको कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले यहाँ पर आपको आपका ईयर सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ आपको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेनी है। मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की जानकारी, तो आपने 10th किस बोर्ड के द्वारा की है आपको उस बोर्ड को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जो आपका बोर्ड है वो दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10th का रोल नंबर देना है, ये बताना है कि कौन से ईयर के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की है। दोबारा से सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर पास की है। जेंडर आपका क्या वो आपको सिलेक्ट करना है, इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कौन सी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आपको आपका नंबर देना है जो कि वैलिड होना चाहिए। इस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर
देनी है, ईमेल आईडी को दोबारा से भर करके वेरीफाई करना है, आपकी परमानेंट स्टेट कौन सी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और ये सब जानकारी चेक करने के बाद नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके नंबर और ईमेल आईडी के ऊपर एक ईमेल गई है। अब आपको क्या करना है, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको यहां से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहां पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद आपको यहां पर अब लॉगिन करना है। तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है वो यहां पर एंटर करना है और जो पासवर्ड आपको अभी मेल मैसेज के माध्यम से सेंड किया गया वो यहां पर डालना है और ये कैप्चा कोड फिल करके आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, जो ओल्ड पासवर्ड मेल मैसेज के माध्यम से मिला है और यहां पर डालना है और फिर आपको एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड आपका कुछ इस तरह का होना चाहिए जिसमें कि इंग्लिश का कैपिटल वर्ड, स्मॉल वर्ड और एक स्पेशल कैरेक्टर और डिजिट होना चाहिए। जैसे कि मैंने पासवर्ड बनाया जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इस तरह का आपको पासवर्ड बनाना है और उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो यहां पर डालना है और डालने के बाद एक कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी बेसिक डिटेल आ जाएगी। आपको सभी को चेक करते हुए नीचे आना है और यहां पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल आती है जिसमें कि आपको सबसे पहले आपकी कास्ट कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो सिलेक्ट कीजिए, उसको दोबारा से सिलेक्ट करके वेरीफाई कर दीजिए। नेशनलिटी में आपको ए सिटीजन ऑफ इंडिया सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया ये सिलेक्ट करना होगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपके शरीर की पहचान हो सके, तो जो भी मार्क का निशान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई मार्क का निशान नहीं है जो कि परमानेंट हो तो आपको नो मार्क लिख देना है। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है? अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो आपको 14B के अंदर आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सिलेक्ट करनी होगी। नीचे आता है आपका यहाँ पर परमानेंट एड्रेस, तो जो भी आपका स्थायी पता है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अपनी स्टेट यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको डिस्ट्रिक्ट के सेक्शन में सिलेक्ट करनी होगी। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पिन कोड डालना है। फिर आपसे पूछे कि क्या आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है? अगर हाँ तो यस कर दीजिए और यस करने के बाद आपको नीचे सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है। अब आपको यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसका ड्राफ्ट प्रिंट लेना है तो आप टेक ड्राफ्ट प्रिंट ले सकते हैं, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके नंबर और ईमेल के ऊपर ओटीपी गया है, आपको ये एक ओटीपी यहाँ पर भर दीजिए, एक कैप्चा कोड फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। गाइज ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाने के बाद में आप यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के अंदर आएंगे और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस यानी कि सीपीओ की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। अभी तक ये यहाँ पर ऐड नहीं की गई है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो यूजर मैनुअल है यानी कि जो स्क्रीनशॉट लिए गए हैं एसएससी के द्वारा इस फॉर्म को भरने के, वहां से जानकारी एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ये आपका ऑफिशियल फॉर्म ही है क्योंकि आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो ओपन किए हो इसी में आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे कि आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से समझाया गया है कि कैसे आप ये फॉर्म भर पाएंगे। यहीं से मैं आपको ये जानकारी पार्ट 2 की एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बेसिकली आप यहाँ पर जैसे ही अप्लाई के ऊपर क्लिक करके लेटेस्ट नोटिफिकेशन में जैसे कि एमटीएस की देख सकते हैं, इसी प्रकार से आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आपकी कुछ जानकारी राशन की दी गई है और कुछ जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। जो आपको यहाँ पर ऐसे डार्क ग्रे में दी गई है ये आप यहाँ पर राशन के वक्त ही भरे हो। एंड जो आपको जानकारी भरनी है वो यहाँ पर आपसे 14 पॉइंट पूछा है कि डू यू बिलोंग टू ए कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नोटिफाइड एज ओबीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड विश टू बी ट्रीटेड एज ओबीसी फॉर एसआई इन दिल्ली पुलिस एंड यू आर फॉर अदर पोस्ट। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल है और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है। आप
आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब गाइस यहाँ पर आपके मन में सवाल ये होगा कि इसका बेसिकली मतलब क्या है, आप हिंदी में समझाइए। तो मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव है, आप इसमें यस नो कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इसका आंसर करना है। तो बेसिकली ये कहा है कि क्या आप ऐसी कास्ट से बिलोंग करते हैं जो कि सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी, यानी कि जो ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट है उसमें आपकी कास्ट इंक्लूड नहीं की गई है, बट आपको गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा ओबीसी के अंदर रखा है। एंड आप चाहते हैं कि आपकी जो ये कास्ट है, आप एसआई दिल्ली पुलिस पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें तो आप ओबीसी के अंदर ही रखे जाए, यानी कि आपको ओबीसी के रूप में देखा जाए। एंड जो आपकी अदर पोस्ट है उसमें आप जनरल कैटेगरी के रूप में देखा जाए, आपको देखा जाए। तो आप यहाँ पर अगर ये चाहते हैं और तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में इसी तरह से अगला सवाल भी आपके सामने सेम ही है कि डू बिलोंग टू ए कास्ट जो कि सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी के अंदर तो इंक्लूड नहीं की गई है, बट आपको गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के द्वारा ओबीसी के अंदर नोटिफाई किया यानी कि रखा है। तो आप चाहते कि आप यहाँ पर जो आपकी एसआई की दिल्ली पुलिस के अंदर पोस्ट है उसमें तो आप ओबीसी के रूप में ट्रीट किया जाए, एंड जो आपकी अदर पोस्ट है उसमें आप ईडब्ल्यूएस के रूप में ट्रीट किया जाए। अगर आप हाँ ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद में आपसे पूछा है कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है दिल्ली पुलिस के, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आपको वेरीफाई करना है कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है, तो अगर हाँ यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर 17.1 है कि क्या आप एक नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, अगर हाँ तो आप यस कीजिएगा, और फिर उसके बाद में डबल यस करके आपको बताना होगा कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, ABC, या फिर अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप 17.1 में नो करेंगे और 2 में भी आप यहाँ पर नो ही कर देंगे, या फिर कह लीजिए कि आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव ही 17.2 नहीं होगा। 18 पॉइंट है प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, तो आप यहाँ पर कोई 3 सिटी सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पर आप अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं। 19.1 है कि क्या आप एक्स सर्विसमैन है जो कि आप आर्म फोर्स के होने चाहिए, अगर हाँ तो यस कीजिएगा, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप फ्रेशर है तो आप सिंपली नो कर देंगे। फिर 19.5 आता है कि हैव यू ऑलरेडी ज्वाइंड ए सिविल पोस्ट बाय अवेलिंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो एक्स सर्विसमैन को बेनिफिट्स मिलते हैं कि आप उसका इस्तेमाल करके आप ऑलरेडी सिविल पोस्ट पर ज्वाइन हो चुके हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपके सामने ऑप्शन एक्टिव है तभी आप इसमें यस नो कर पाएंगे। अब 20.1 है कि आप आयु सीमा के अंदर छूट चाहते हैं, अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज हो चुके हैं तभी आप इसमें यस कीजिएगा, और फिर आपको बताना है कि आप किस कैटेगरी के तहत या एज के अंदर छूट चाहते हैं। अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC है और आप ओवर एज नहीं हुए हैं तो आप इसमें नो कर देंगे। अब आती है हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। ध्यान दीजिए वही क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कीजिएगा जो कि कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप कोई क्वालिफिकेशन कर रहे हैं और कंप्लीट नहीं है तो वो क्वालिफिकेशन आपको सिलेक्ट नहीं करनी है, वही सिलेक्ट कीजिए जो कि कंप्लीट कर चुके हैं। 23 पॉइंट है डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके ग्रेजुएशन सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि उसी के माध्यम से आप इस पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब आता है स्टेटस, स्टेटस में आप पास सिलेक्ट करेंगे, पासिंग ईयर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने पास की है, आपकी जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से आपने की है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, अगर इसमें नहीं है तो आप अदर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके फाइनल ईयर का रोल नंबर आपको देना है, परसेंटेज अपनी भर देनी है। जिन कैंडिडेट के नंबर CGPA के अंदर है तो वो परसेंटेज को खाली छोड़ करके CGPA भरेंगे, एंड जिनके परसेंटेज के अंदर है वो परसेंटेज भरेंगे और CGPA को खाली छोड़ देंगे। इसके बाद डू यू वांट टू, यानी कि जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है क्या वो SSC को अवेलेबल कराना चाहते हैं ताकि आपको इसके आधार पर आगे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज के ईमेल्स आते रहे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसमें आप चाहे यस कर दीजिए चाहे नो कर दीजिए, उससे आपके फॉर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद गाइज आप आएंगे और आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आपको देखने को मिलेगा, ये आपको वेरीफाई कर लेना है, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका फोटोग्राफ एंड जो सिग्नेचर है वो अपलोड करना होगा। ध्यान दीजिए फोटो का साइज 20 से 50 KB एंड सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB रखा है। अब आपका फोटो किस तरह का होना चाहिए उसके जो कुछ एग्जाम्पल है वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये जो ऊपर की तरफ फोटो है ये सिंपल फोटो आपका एक्सेप्ट किया जाएगा। फोटो के नीचे कोई डेट लिखना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है और आप लिखेगा भी मत क्योंकि अब आपका ये अनिवार्य नहीं रखा है। कुछ टाइम के लिए 1-2 फॉर्म में आया था बट अब वो हटा दिया गया है क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट ने गलती की थी जिस वजह से उसको हटा दिया गया है। तो यहाँ पर आपको इस तरह का फोटो अपलोड करना है। जो नीचे फोटो दिए गए ये एक्सेप्टेबल नहीं है तो आप अपना इसी तरह का एक फोटो बनाएंगे और वो फोटो आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करना है। इसके बाद गाइज आपका फोटो यहाँ पर आ जाएगा एंड आप अपना सिग्नेचर
सिग्नेचर अपलोड करेंगे, ध्यान ये भी सेम तरीके से आप कीजिएगा और ये सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। 28 पॉइंट में आपको पूछेगी कि आपने फोटोग्राफ आपका 23 अप्रैल 2023 के बाद में लिए। अगर आपको यहाँ पर कोई और डेट देखने को मिल रही है तो बेसिकली आप उसमें यस कर दीजिएगा। यस करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, आप इसको सभी को चेक कीजिए। यहाँ पर ये सिक्योरिटी कोड डालिए एंड देन प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जितनी भी जानकारी आपने भरी है वो सभी आपके सामने आएगी। आप उन सभी जानकारी को वेरीफाई करेंगे एंड वेरीफाई करने के बाद में आप सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको पहले फीस जमा करनी होगी, तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड SC ST जैसे सबमिट करेंगे उनका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और वो यहाँ पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में आकर के, जैसे कि MTS की पोस्ट आपको अभी यहाँ पर देखने को मिल रही है, यहाँ पर अपना जो प्रिंट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को प्रिंट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप गाइज अपने फॉर्म को भर पाएंगे। अगर आपके सामने यहाँ पर अभी जिस वक्त आप इस वीडियो को देख रहे हैं बेसिकली 22 तारीख में, तो यह शाम तक 100% यहाँ पर वैकेंसी ऐड कर दी जाएगी, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये तो ऑलरेडी आ ही चुका है। एंड मैं आपके लिए अलग से मोबाइल से कैसे फॉर्म फिल करना है उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा, तो आपको चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। सो गाइज अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।